हाय एवरीवन। चलिए बात कर लेते हैं मार्केट में कल कैसे अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आज का मार्केट अपन समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो यहाँ पे अपन ध्यान से देखें तो मार्केट में गैप डाउन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड मूवमेंट किया था। उसको समझने के लिए पीछे का एक दिन का थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई है क्योंकि यहाँ पे 56,000 का लेवल है, रेजिस्टेंस है, अच्छा बाइंग में गया है। तो ये अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो आपने सेलिंग की पोजीशन बनाई है। उसके बाद आप यहाँ तक कहीं तक अच्छे प्रॉफिट में भी हैं। तो अगले दिन के लिए अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी पोजीशन, तो क्या आप यही प्लान करेंगे कि मार्केट या तो गैप डाउन खुल जाए या फ्लैट खुलने के बाद कंटिन्यू नीचे की साइड चलना स्टार्ट कर दें। तो आप अपना स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल करेंगे 100%, क्योंकि अगर इतने अच्छे प्रॉफिट में है तो कोई भी लॉस में क्लोज नहीं करना चाहेगा। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो आप कहाँ अपना स्टॉप लॉस डालेंगे, तो आपके पास ये अच्छा लेवल है, ये स्विंग भी लगा हुआ है और इसके जस्ट ऊपर 800 का लेवल भी है। तो यहाँ कहीं आप स्टॉप लॉस वगैरह लगाएंगे। उसके बाद जो कल सेल नहीं कर पाया वो बंदे क्या सोच रहे हैं, जैसे ही आज का लो ब्रेक होगा अपन सेलिंग में एंटर कर लेंगे। अब अगर गैप डाउन ही खुल गया है मार्केट तो वैसे ही डायरेक्टली सेल कर लेंगे। तो ऐसे ही सुबह गैप डाउन की वजह से जो रैंडम सेलिंग हुई, कल वाले जो सेल करके बैठे हैं, नीचे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं बायरों का, तो उन सबको जो सेल करके गए उनको टारगेट करने के लिए कि मार्केट ने ऊपर का मूवमेंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये लोग एग्जिट करके गए 800 के लेवल पे, उसके बाद इस मूवमेंट को देख के कुछ रैंडम बायर आए होंगे, उन बायरों को भी मार्केट ने निकाल दिया है। उसके बाद ये बार बार यही कहीं साइडवेज होके कुछ मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसे में अपन मान सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा सेलिंग हुई होगी, क्योंकि ये अच्छा रेजिस्टेंस है, इसके पास से वापस से सेलिंग का अगर मूवमेंट आए तो वापस से सेलिंग का पोजीशन बनी है। उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी 50 में तो ऑलरेडी लो ब्रेक हो चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा लोगों ने सेल किया क्योंकि इस बाकी लोगों को उम्मीद है वो ब्रेक कर चुके हैं तो वो और क्या गिरेंगे। यहाँ पे इसको गिराया जा सकता है और इसमें जगह है काफ़ी, तो यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हुई है। अब जो सेल करके गए हैं वो अपनी उनको अभी तक प्रॉफिट तो मिला नहीं है, तो अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे कल के लिए। तो वो बंदे अपनी स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ प्लान करेंगे, उनको अपन को देखना, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता हुआ ही चलता है, ऐसे विदाउट एनी रीजन नहीं चलता किसी भी साइड। तो फिलहाल के लिए मैं नीचे की साइड कोई स्टॉप लॉस नहीं देख रहा। ऊपर की बात करें तो ऊपर की साइड यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पे भी हैं इस जगह पे। उसके बाद मेजर स्टॉप लॉस वगैरह हैं, जो बड़ी पोजीशन बनी है उनके स्टॉप लॉस 56,000 के ऊपर है। तो ऊपर की साइड कंटिन्यू स्टॉप लॉस कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो अपन बाइंग की पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। सेलिंग की अगर बात करें तो छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो भी मैं बाइंग का ही सजेशन दूंगा। और अगर बहुत बड़ा कोई गैप डाउन खुल जाता है, जैसे मान लो ये 500 का लेवल है, यहाँ पे यही आज का लो है, इसके नियर बाय में कोई खुलता है तो थोड़ा वेट करेंगे किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है उस टाइम। कोई बड़ी कैंडल तो नहीं आ रही, उसी के हिसाब से अपन प्लान करेंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसे रैंडम इंटर नहीं करेंगे कि बाइंग और सेलिंग का कोई डिसीजन नहीं बनाएंगे। बाकी फ्लैट या गैप अप बाइंग का पोजीशन बनाएंगे 100%। उसके बाद अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में क्या हुआ है, जो बाइंग आई थी उन सबको एग्जिट करवा दिया और लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करने पे यहाँ पे सेलर आए होंगे, उसके बाद ये रिट्रेस करके फिर लो ब्रेक कर दिया इसने को, उसके बाद रिट्रेस करके फिर लो ब्रेक कर दिया। तो दो बार कंटिन्यू लोअर लो लगाया, तो यहाँ पे अच्छी सेलिंग होगी, उनके स्टॉप लॉस वगैरह इसके ऊपर लगे होंगे। ये जो लेवल है अच्छा लेवल है, 826 का लेवल है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होंगे। नीचे की अगर बात करें तो जो भी बायर करके गया था, बाइंग करके गया सॉरी, उन सबको निकाल चुका है, तो नीचे के लिए कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो ऊपर से सेल करके आया है वो बंदा बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है, तो कहीं ना कहीं अपन उसको पैनिक नहीं कर सकते यहाँ पे बाइंग करके। तो थोड़ा सा संभल के अपन काम करेंगे। मैं एक बार हटा देता हूँ। तो अपन यहाँ पे क्या प्लान करेंगे, डायरेक्टली ऐसे मुझे कम चांस लग रहे हैं कि ये डायरेक्टली फ्लैट खोल के ऐसे ऊपर जाए। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पे फ्लैट खोलने के बाद कोई रेड कैंडल वगैरह बना सकता है। उससे क्या होंगे, थोड़े बहुत जैसे ये सपोर्ट वगैरह भी देख रहे हैं उनका भी व्यू चेंज हो जाएगा पूरी तरह से सेलिंग में। वो लोग सेल करेंगे तो वो स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, वो स्टॉप लॉस डालेंगे या तो इसके जो फर्स्ट कैंडल आएगी उसका हाई वगैरह लगेगा उसके ऊपर डाल देंगे, जो छोटा स्केल पर वगैरह होते हैं जो थोड़ी बहुत पोजीशन बनाते हैं वो यहाँ स्टॉप लॉस डालेंगे। और ये सब हैं, ये ट्रेल करके भी अपना स्टॉप लॉस यहीं पे रखे होंगे, क्योंकि ये लॉस में नहीं काटेंगे तो यहीं इनका स्टॉप लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं ये मेजर लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो बाइंग की पोजीशन, बाइंग का मूवमेंट आएगा अच्छा यहाँ पे।
तो अपन गैप डाउन और फ्लैट में, इसमें फ्लैट में थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर डायरेक्टली बाइंग आती है तो अपन कैच कर भी नहीं पाएंगे। थोड़ा सा ये रेड कैंडल बनाएगा तो अच्छा मौका होगा अपने पास वापस इसको बाइंग में ले जाने का, क्योंकि नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, इसमें ऑलरेडी लोग सेल कर रहे होंगे, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हैं, तो अच्छा उनको हंट किया जा सकता है। बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे इसमें। थोड़ा सा अगर यहीं पे सस्टेन होता तो बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, ये डायरेक्टली जो सेल करके बैठे डायरेक्टली पैनिक हो जाएंगे जैसे ही बाइंग निकालने की कोशिश करेगा, तो ये पैनिक होंगे और इनको बाइंग में ले जा सकता है। तो गैप अप में भी बाइंग का प्लान करेंगे, फ्लैट में भी बाइंग का प्लान करेंगे। गैप डाउन की बात करें तो मैं अभी कुछ सेलिंग का मेरा व्यू नहीं है नीचे के लिए, तो थोड़ा वेट करेंगे किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, उसके हिसाब से प्लान करेंगे। सेंसेक्स में भी सेम चार्ट बना हुआ है, तो इसमें भी सेम प्लान रखेंगे। गैप अप अगर इस लेवल के आसपास, सॉरी इस लेवल के अगर आसपास खुलता है, यहाँ खुल के सस्टेन होता थोड़ा सा, तो अपन बाइंग प्लान कर सकते हैं ऊपर के लिए। फ्लैट में भी इसमें बाइंग का ही प्लान करेंगे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने के बाद अच्छी बाइंग की जा सकती है इसमें। गैप डाउन के केस में कोई अभी प्लान है नहीं। बाकी देखते हैं मार्केट में कल कैसे ओपन होता है, उसके हिसाब से अपन ट्रेड प्लान करेंगे अपना। थैंक यू।